रहेंगे तो हमारा चरित्र सुधरता जाएगा। बाबा ने कहा अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? हा? नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो अज्ञान नींद में दुनिया वालों के लिए भी? वो कहते कल्प की आयु लंबा है, लाखों वर्ष है, 40,000 वर्ष पढ़ा है। तो बाबा ने क्या कहते अभी थोड़ा ना समय पूरा हो रहा है। तो जैसे कि मनुष्य अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी आप कहेंगे ना कि भगवान आया है, ज्ञान सुना रहा है, पवित्र बना रहा है, चरित्र सुधार रहा है, तो लोग तैयार नहीं है। कहते अभी बहुत समय, अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष पड़े हैं। क्योंकि कल्प की आयु लंबी करने से मनुष्य अज्ञान के नींद में सोए हुए। सारे मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर है, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इसमें ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, इसमें ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहीं है। बुद्धि में क्या है? अभी तो लाखों वर्ष यही है। सुख दुख का पाठ बजाना है। इसीलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते, इसीलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भले भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं जानते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर को भी भूल गए हैं। समझते लाखों वर्ष यहाँ पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते बच्चे घर बहुत नज़दीक है। अब चलेंगे अपने घर? पूछ रहा बाप। घर बहुत नज़दीक है, अब घर चलेंगे? मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे? हमने बाबा को बुलाया तो बाबा ने कहा अब घर चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है।
लाखों वर्ष कहने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी घर को भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क भी पड़ जाता है। बाप को भी भूल जाते हैं और फर्क भी बहुत पड़ जाता है। और ज्ञान नींद में कि जैसे कि सोए जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते, परम धाम कहते बहुत दूर है। और ज्ञान नींद में जैसे सोए हैं। बाप कहते वह मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। बाप कहते वाया मुक्ति धाम में अभी जाना है। ऐसे थोड़ी कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो। 5000 वर्ष का यह हाल है, लाखों वर्ष थोड़ी भक्ति करते हैं। तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब करने की दरकार ही नहीं है। बाप को और घर को भूल जाते हैं। यह भी तो ड्रामा में नूंद है ना, परंतु ना है कितना दूर कह देते हैं। अब बाप कहते बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु कैसे जाओगे? पवित्र बनना है, पवित्र जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तुम करते आए हो परंतु पवित्र नहीं बनते हो। अगर पवित्र बनते हो तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है, भक्ति को छोड़ते ही नहीं है। अब बाप कहते भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है। 5000 वर्ष में यह हाल है, उसमें भी आधा कल्प सुख मिला है। द्वापर में दुख इतना थोड़ी था, कलयुग अंत में अति की ओर है। तो बाबा ने कहा अब कितना हजारों वर्ष कहते इतना थोड़ा दुख होता है। सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बन गए हैं। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते सुखधाम चलना है तो पावन जरूर बनो। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप है उन्हें भी याद से उतारो। याद से ही बड़ी खुशी रहेगी जो बाबा तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं। उनको याद करना है ना। बाप कहते तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। एक तो पवित्र बनो और दूसरा अपनी चरित्र को सुधारो। पवित्र बनना, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। पवित्र बनेंगे तभी जाके चरित्र को भी सुधारेंगे। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ भी कम भूत नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देते हैं। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देते हैं। लोभ भी बहुत पाप कराता है। इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना ऐसे मुश्किल है, हा? जैसे काम विकार को छोड़ना मुश्किल है। मोह भी इतना जल्दी मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना मुश्किल। तो काम विकार की बात नहीं है, लेकिन ये 5 विकार जो है ना, लोभ भी कम नहीं है, मोह भी कम नहीं है। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग टूटती नहीं।
मोह की रग जुटी हुई रहती है, क्रोध भी बहुत मुश्किल छूटता है। लोभ, मोह और क्रोध। कहते बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत न आए, सहज है मुश्किल, कोई भी भूत न आए उन पर बीजे पानी है। बाप कहते जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? हाँ समी भाई, कितना वर्ष बाबा रहेगा? है? बाबा ने कहा बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि को जानना बहुत सहज है। सात दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किलात है। उसके लिए भी बाबा टाइम देते। अनेक जन्मों का विक्रम है। अभी भगवान के बनने के बाद भी जाने अनजाने, कारणे अकारणे कोई भी विक्रम होता तो कितना बोझ है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप तो कटने में देरी लगती है। यही तो मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं, पर माया का अपोजिशन भी बहुत होता है, एकदम भुला देती। बाबा ने कितना समय, 88 वर्ष तो हो गया ना, चला ही रहा है। मेहनत कर अब कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में ही मेहनत है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति संपूर्ण पवित्र बनाने में ही मेहनत है। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बराबर राइट है ना। हम ग्लानि करते थे जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है। ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो क्या हो गया? क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बनेगी? उसके लिए बाबा ने क्या बताया? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए हैं। इसमें बड़ी मदद मिलती है हमें सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना है। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा का परिचय देने के लिए सेंटर्स खोलते जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकर, श्री कृष्ण तो देहधारी है। उनको कभी भगवान कह नहीं सकते। कहते भी ये भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते जरूर है, अब उनसे वर्षा मिल न सके। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक परम पिता परमात्मा से। मनुष्य को कभी जीवन मुक्ति दे न सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे।
पहले तो एक सिर्फ शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते ही नहीं थे। वह भी अभिचारी भक्ति है। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्र में कोई गति सदगति का रास्ता है नहीं, वह तो बाप ही बताते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में मंदिर सिर्फ होते किसका? देवी देवताओं का। और मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य पतित है। कोई भी साधु सन्यासी महात्मा कितना भी ना ऊंचा ज्ञान सुना दे, भगवान जैसे तो कोई सुना नहीं सकता। और भगवान जिसको ऊंचा बनाता है उसका ही मंदिर बनता है। बाकी मनुष्य कितना भी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए पर उसका मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि पतित है ना। बाबा ने कहा पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भले है वही मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिससे दैवी गुण नहीं तो वो उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना, ये 5 तत्व की भक्ति करना। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाओगे। बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने के लिए। पावन दुनिया है ही दो मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं कलप कलप संगम युग पर ही आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो, कितना दुख है भक्ति में। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी दूर रहे। किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाते, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसीलिए बुलाते पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई भी बना न सके। तो ये खेल 5000 वर्ष का है ना। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे ना। स्कूल में भी, दुनिया में जिस्मानी स्कूल है, उसमें भी क्या है, पढ़ाने वाले टीचर सबको पढ़ाते और पढ़ने वाले कोई फास्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल भी हो जाता है। तो बाबा भी सबको रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने वाले भी सब एक जैसे नहीं है। तो बाबा ने कहा सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तो पाठशाला है ना। राजयोग की पढ़ाई है। पढ़ाई जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। यह पढ़ाई पढ़ने के लिए जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्ट्रेस का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी है उतने एक्यूरेट है, फिर भी वही आकर पाठ बचाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। कहाँ? मुक्ति धाम में। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाबा तुमको बहुत गुह्य पॉइंट समझाते हैं। तो बाबा ने कहा शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क
दादियाँ सुनाते ना, पहले ऐसा थोड़ी था। योग करना, कमेंट्री से योग करना, मुरली की कितना विस्तार है। और दादियों ने जो तपस्या किया है, जो 14 वर्ष की भट्टी की है, वो क्या था? साइलेंस की थी, ओम की ध्वनि करते थे, बाबा का साक्षात्कार होता था। अभी तो ज्ञान बहुत रिफाइन हो गया ना। तो बाबा ने कहा शुरू की बात और अभी की समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS नहीं बन जाएगा। तो बाबा ने कहा नंबर बार पढ़ाई भी होती है। बाबा कितना सहज करके समझाते, जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ जाए। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं ना। अब बाप कहते, पूरा ज्ञान सुना दिया, समझा दिया। अब बाप कहते मुझ पतित पावन बाप को याद बुलाया, मैं आया हूँ तो अब तुम पावन बनो ना। आधा कल्प से बुलाया, अब मैं आया हूँ तो सब पावन बनो। अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बचाने। बाबा कहते आत्मा पतित बनी है, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको क्या कहा जाता है? कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता। कोई कहते हम परमात्मा का साक्षात्कार करते, बाप कहते इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? बाबा ने मैं जानने लायक हूँ, मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना मुश्किल है। हर चीज़ को थोड़ी देखा जा सकता, अनुभव किया जाता है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है, ये वंडर है ना। कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। यह है अविनाशी ड्रामा, यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना कोई पूछ नहीं सकते। इसको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हो, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो क्या कहेंगे? अनादि है। पता नहीं, मूंझे हुए हैं ना। तो बाप बैठ समझाते हैं। वो जैसे बच्चों को बाबा पढ़ाते, अनेक बार पढ़ाया और अभी भी बाबा पढ़ा रहा है। तुम जानते हो बिल्कुल हम बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वे होती है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की पढ़ाई। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना साल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे ना सके। 21 जन्म कोई भी ना, कोई हमें डुबा सकता है, ना कोई चोरी चकारी कर सकता, ना कोई हमें मार सकता है, ना कोई हमारे को जला सकता है। ऐसे भगवान बादशाही देता जो बाबा ने कहा तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी प्रकार के दुख दे ना सके। नाम ही है सुख धाम, यहाँ तो सुख है ही नहीं। मूल बाबा ने कहा यहाँ तो सुख नहीं है। मूल बात क्या है? पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। एक चरित्र, मनुष्य के पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा महल, कोई कमी नहीं है, पर एक चरित्र ही तो नहीं है। और ऐसे चरित्र कोई साधु सन्यासी नहीं बना सकता जैसे बाबा बना रहा है। चरित्रता का बनाने वाला सागर कौन है? बाप है। पर बाबा ने कहा कैरेक्टर्स तो अच्छा चाहिए ना।
बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा तो होता है ना। अभी तो बाप कहते फायदे की बात छुट्टी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होना है। इतना हम दुनिया में दुख दर्द देख रहे हैं, और बाबा अपनी छत्र छाया में रखकर हमें कितना सुख देता है, दुख का महसूस भी होने नहीं देता है। फिर हम ऐसे बाप को भूल जाते, ऐसे बाप को याद करने में कहते हमारे पास समय नहीं है। सब सुन रहे हैं ना, दुनिया के विनाश क्या एक दिन में हो जाएगा, एक सेकंड में हो जाएगा। रियल सेल होते होते रियल होगी, एकदम बाबा दिखाएगा, ऐसा थोड़ी ले जाएगा। बड़ा अच्छे कर्म जो करते हैं ना, बैठते ही शरीर छोड़ देते, लेकिन न जाने कई जन्मों का भी कर्म का खाता है, कई जन्मों का पाप सिर पर है। अभी कभी 2 दिन पहले आयुर्वेदिक के डॉक्टर के पास में गई, तो एक भाई, बुजुर्ग भाई थे, कहते आप लोग तो बहुत अच्छे हो, खान पान भी बाहर के नहीं खाते हो, आप लोगों का सोच भी बहुत अच्छा है, विचार भी अच्छा है, आप क्यों बीमार पड़ते हो? लोगों का कहना भी स्वाभाविक है ना, पर कई जन्मों का, मैंने कहा बाबूजी कई जन्मों का भी कर, इस जन्म में अच्छे कर्म के तो अनेक जन्मों का थोड़ा पता होता है। और इस दुनिया में खाने पीने का सामान भी कोई ऑर्गेनिक थोड़ी मिलता है, कितना केमिकल में बना होता है, क्या नुकसान करता है, क्या फ़ायदा करता है, क्या मालूम। तो लोगों की सोच भी बहुत अच्छे होता है ना, कि ये लोगों को कोई बीमार नहीं हो सकते। बाबा हमें ऐसे बीमार नहीं करेगा। भगवान हमारी कितना बचाव करता है हम खुद अनुभव कर सकते हैं। बाकी जब तक शरीर है तब तक तो कुछ चलता रहेगा ना। ये ना होगी तो ये भगवान को भी हम भूल जाए। बीमारी आती है भगवान की याद दिलाने के लिए। तो बाबा ने कहा विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती, अनाज कितनी महंगाई हो जाती। कहाँ बारिश हो रहा है वहाँ नुकसान है, कहाँ नहीं हो रहा है वो भी नुकसान है, वहाँ भी अनाज नहीं होता। भले कितना भी कहो 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा। कैसा समय आएगा? अभी तो बाबा बहुत कुछ खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, पालना भी कर रहा है, लेकिन बाबा फिर भी क्यों कहता है याद में रहो। अंत में ऐसे समय आएगा जो एक दाना अनाज भी नहीं मिलेगा, एक दाना भी नहीं मिल सकेगा। इतनी आपदाएं आनी है, इसको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। अभी जो आ रहा प्रकृति का ईश्वरीय आपदाएं आ रहा, अभी तो कम है, अभी तो दुनिया के दुख दर्द बहुत है, लेकिन जो भगवान के किया हुआ जो और चीज़ प्रकृति के आपदाएं है वो है, उसको कोई रोक नहीं सकता ना। और काम को तो मनुष्य चाहता रोक ले। गवर्नमेंट कितनी मेहनत करता है, ये हो जाए वो हो जाए, गरीबाई ख़त्म होना थोड़ी है। करप्शन तो और बढ़ना है। मनुष्य की प्लानिंग कुछ और है, भगवान का प्लानिंग कुछ और है। तो बाबा ने कहा आज का बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा, सभी तथ्य आदि बिगड़ेंगे, तब क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा सभी तथ्य आदि बिगड़ेंगे। बहुत जगह बरसात से नुकसान भी कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है, फिर भी तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का बाप बेहद का पाठ, ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तो मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते व पढ़ाते हैं, पर मूल बात क्या है?
है याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझ है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह रूहानी यात्रा है। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि तुम भी शिव बाबा को याद करो। उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। छोटे बच्चे थोड़ी समझेंगे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, लेकिन उनको यही कहो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। बाबा कहता किसका भी कल्याण कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, लोभ मोह की जो रगे है उनको निकालने की मेहनत करनी है। लोभ मोह की जो रगे है उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपनी चरित्र को ऐसे सुधारना है जो कोई भी भूत अंदर प्रवेश हो न पाए। अपने चरित्र को ऐसे सुधारना है जो कोई भी भूत अंदर प्रवेश हो न पाए। वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुश नसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों को भी भाग्य बनाने वाले खुशनम और खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और वही गीत गाते रहो, बाहा मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति रहते वही औरों को भी भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। ब्राह्मण माना ही, अंडरलाइन करो, ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान और खुश नसीब। सदा किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। स्लोगन, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। आज अगस्त 12 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा। कई बच्चे प्रीत जुटा लेते लेकिन निभाने में नंबरवार की लाइन बदल निभाने नंबरवार लेकिन निभाने में लाइन बदल जाती है। एक होता है लक्षण, दूसरे हो जाते हैं।
कोई एक संबंध में भी अगर निभाने की कमी हो गई तो निभाने वाले लिस्ट में आ सकते हैं। निभाना माना निभाना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, चाहे तन की, चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद न आए, हर बात में पहले बाबा की याद आए, तब कहेंगे वो प्रीति बुद्धि विजयंती।